हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राव स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरा दोस्त कृति की है। मैं ये कहानी उसका मुंह से सुना था लगभग आज से 4-5 साल पहले। उसकी जो छोटी मौसी थी, उसकी शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद नया घर है, नया जगह है, तो फैमिली से इनवाइट आए कि आप हमारे घर पे आइए, थोड़ा देख के जाइए कि कैसा कैसा। शादी के बाद जैसा गेस्ट लोग जाते हैं, एज ए फैमिली मेंबर देखने जाते हैं कि क्या हाल चाल है, तो उसी हिसाब से पहले बता दूं कि उनकी कृति की मम्मी लोग दो ही बहन हैं। उनका कोई भाई नहीं है, बस कृति की मम्मी और उसकी मौसी। तो उसकी मौसी के शादी होने के बाद, क्योंकि उसकी मम्मी की और उसकी मौसी की बहुत एज गैप थे, इसके लिए थोड़ा बाद में शादी हुई। और कृति के मम्मी का लव मैरिज हुई थी, तो थोड़ा जल्दी शादी कर लिए थे। इसके लिए कृति भी बड़ी हो गई थी और उसकी मौसी की भी शादी लेट हुआ है। तो 4-5 साल पहले ही उसकी मौसी की शादी हुई। तो उसके मौसी की जो ससुराल है, वहाँ पे जाने का, घूमने जाने का सबको इनविटेशन मिला। तो वो लोग फुल फैमिली, कृति और कृति की मम्मी पापा सब मिलके कृति की मौसी के घर घूमने गए। कृति भी खुद अकेली थी, उसका कोई भाई बहन नहीं था। तो जाने के बाद 1-2 दिन बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत सही चल रहा था सब कुछ। पर तीसरा वाला दिन में कुछ कृति के मन में अजीब सा फील हुआ कि ये जो घर है, इस घर में जो लोग रहते हैं और इस घर के जो आजू बाजू है, थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि पहले 2 दिन फंक्शन वगैरह था, तो इसका वजह से कृति की उतना कुछ सही महसूस नहीं हुई। ये सब कुछ ख्यालात नहीं आया, बिजी थी, इसके लिए ये सब कुछ ध्यान में नहीं आए। पर जब फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया, तब जब थोड़ा सन्नाटा आने लगा घर के आजू बाजू से, तब उसको मन में ये सब आने लगा कि ये जो घर है, इसका आजू बाजू का इलाका और इन घर का जो आदमी, खास करके कृति की मौसा और उनका मम्मी पापा, थोड़ा अजीब टाइप का बर्ताव करते हैं, थोड़ा पुराना डेट वाला। जैसे आप सोच सकते हैं कि कोई जैसे पुराना ख्यालात रखते हैं, साथ में कुछ अंधविश्वास में भरे रहते हैं ये सब लोगों का, इस तरह का लोग था। मौसा जी उतना खास नहीं था, लेकिन उनका जो मम्मी पापा था, वो लोग इसमें ज़्यादा भरोसा रखते थे। तो कृति को ऐसे बात करते हुए थोड़ा सा महसूस हुआ। तो बोला, अपने मन ही मन बोली कि चलो जाने दो, हम लोग बस 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद क्या ही होगा, हम लोग चले जाएंगे। मौसी उनकी तरह रहेंगे, मौसा की तरह रहेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज हुआ है तो सब कुछ देखभाल के ही दिया होंगे। तो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। तो तीसरी रात में जब सोने गए, मैं बता दूं, वो लोग जो 2-3 दिन है, उस 2-3 दिन से कृति, उसकी मौसी और उसकी मम्मी एक साथ सोती है, और बाकी जो जेंट्स लोग हैं अलग से कमरे में सोती है। बस 3 ही कमरे थे, इसी हिसाब से अलग अलग सोते थे। तीसरा जो कमरा था, उसमें कृति की मौसा जी का पिता माता रहते थे। तो उस तीसरे रात में सोने का कुछ घंटे के बाद, क्योंकि कृति को उस टाइम पे मोबाइल चलाने का बहुत आदत था, और उस इलाका में, क्योंकि वो थोड़ा गांव टाइप था, इसके लिए उसमें नेटवर्क अच्छे से नहीं आता था। तो वो मोबाइल में ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, क्योंकि इंटरनेट था नहीं था, ऐसे ही उसमें गैलरी में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। बाकी जो उसकी मम्मी और मौसी थी, वो लोग सो गए। उसके बाद लगभग 1 घंटे 15-20 मिनट के बाद, जब वो लोग सब गहरा नींद में चले गए, कृति कंटिन्यूस मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे थे, अपना मन में लगे हुए थे देखने के लिए, टाइम पास करने वाले। उस टाइम उसको कुछ महसूस हुआ कि सामने कोई आदमी कभी इधर कभी उधर जा रहे। घर में जैसे कोई आदमी का चलता है, तो जैसे थोड़ा सा पाँव का आवाज और आदमी का सांस का आवाज आता है, उसका कुछ उसको महसूस हुआ। तो वो उठ के देखने की कोशिश किया कि आजू बाजू में कोई है क्या, क्योंकि बाकी जो लोग थे वो बीच वाला कमरा छोड़ के तीसरे वाला कमरे में रहते थे। बीच वाला कमरे में उसकी मौसा जी का मम्मी पापा रहते थे, उसके बाद तीसरा वाला कमरे पे रहता है। तो वो कमरे से ये कमरे पे आएगा और दरवाजा खोल के आएगा तो आवाज होगा, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक करके सोते थे वो लोग। तो वो चेक करने उठा, आजू बाजू देखा, उसको कुछ मिले नहीं।
तो उसने सोची मेरा मन की कोई वहम होगी, इसके लिए वो सो गई। फिर से वो मन में मोबाइल देख रहे थे, अपने मन में लगी हुई थी। कुछ देर बाद उसको फिर से वैसा आवाज आने लगा, तो फिर से वो अचंभित होकर उठ गया, क्योंकि इस बार आवाज थोड़ा ज्यादा पास से आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके बाजू में से वो आवाज आ रहा है। तो उसने दूसरी बार जब उठे, उसको एक छाया देखा, एक विकसित जो छाया होता है ना, कि थोड़ा दूर से अगर रोशनी गिरे तो जैसे छाया, एक इंसान का छाया निकलते हैं, वैसा कुछ परछाई दिखा। और उसने मन ही मन सोचने लगे कि ये छाया कहाँ से आ रहा है। तो छाया का जो पाव है एक इंसान फिगर का दिख रहा था, एक जो मेल फिगर का छाया होता है वो उसको दिखाई दे रही है। तो अगर कोई इंसानी छाया है तो उस छाया का जो पाव होगा उसमें ही वो इंसानी फिगर खड़ा होना चाहिए। पर वहां पे जब वो नजर डाली तो वहां पे उसको कुछ नहीं दिखे। तो वो सीन देख के वो पहले डर गई, और दूसरी बात उसका मन में यह भी था कि ये छाव कहाँ से आ रही है, जो छाया है कहाँ से आ रहा है, ये ढूंढना भी है। तो वो उसको जो डर था, उसके डर के मारे वो चीख दी और चिल्ला के मम्मी और मौसी जी को बुलाई कि आप उठिए, देखिए क्या हो रहा है, सामने कुछ छाया दिख रहा है मुझे। तो वो मम्मी और मौसी जी जाग गए, और जागने के बाद उसको अचानक से एक लड़का, एक जवान लड़का, लगभग उम्र 20-25 के आसपास ही होगा, जैसे 22-23 उसका आइडिया थी, ऐसी होगी। उसके सामने खड़ा है, एक कुर्ता पहना हुआ, और बहुत अच्छे से स्माइल दे रहा है। ऐसा नहीं कुछ डरा रहा है या कुछ अलग सा वो बात कर रही है, अलग सा बर्ताव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बस अच्छे से स्माइल दे रहे, और हाथ फैला के ऐसे जैसे किसी को बुलाते तो बुलाने का जो इशारा होता है वैसे स्माइल दे रहा है और किसी को बुला रहे। तो उसकी मौसी को लगी कि शायद ये कृति को बुला रही है, इसका कुछ नुकसान करना चाहता है, इसके लिए उसको बुला के लेना चाहता है। तो मौसी जी जो थी, उन्होंने तुरंत उठ के खड़े हुए और भागने का कोशिश किया कि दरवाजा खोल के जो जेंट्स लोग तीसरा वाला कमरे में सो रहे, उन लोगों को बुला के इसका कुछ हल किया जाए, कम से कम कृति को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वो जो लड़का था उसका इशारा कृति की तरफ ही थी। तो मौसी जी ने जब उठ के जाने का कोशिश की, ऐसा एकदम नजदीक से गुजारा, उनको ऐसा लगा कि टकरा जाएगा उन दोनों। मौसी जब भाग के जा रही थी और वो जो लड़का खड़ा होकर इशारा कर रही थी कृति की तरफ, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों टकरा जाएगा। लेकिन मौसी जी वो लड़का का एकदम आर पार हो गया। मतलब वो जो लड़का देख रहा था वो देख ही रहा था, बस उसका कोई फिजिकल अटेंडेंस वहां पे था नहीं, ट्रांसपेरेंट था वो। मौसी जी एकदम वो लड़का का अंदर से आर पार होके गया दरवाजे तक। मौसी जी को बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं इसका आर पार कैसे चला आया। तो जब भाग के ऐसा किसी आदमी के ऊपर धक्का लगता है तो उसमें जोर ज्यादा होता है, तो दरवाजा भी थोड़ा जोर से गिरा, दरवाजा बहुत जोर से आवाज हुआ। उसके बाद जब आवाज हुआ तो बाजू वाला कमरे में जो मौसा जी का मम्मी पापा सोती थी वो लोग आया, तुरंत दरवाजा खटखटाया, और इधर से भाग के कृति के मम्मी जाके दरवाजा खोल दिया। तब भी वो लड़का का छाया और वो लड़का खुद वैसे खड़ा हुआ, स्माइल देते हुआ, इशारा करते हुए दिख रहा था। लेकिन जब वो दरवाजा खोले, कृति का मम्मी जब वो दरवाजा खुली, उसके बाद कृति को वो छाव देखना अचानक से बंद हो गया, और बंद होने के बाद तुरंत कृति बहुत जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके सामने ये सब जो हो रहा था वो बहुत बहुत उसको डर लग रही थी और बहुत कंफ्यूज भी थी वो। तो ये सब के मारे वो बहुत चिल्लाने लगी। चिल्ला सुन के बाजू वाला कमरे में जो जेंट्स लोग थे, उसके मौसा जी और पापा सब दोनों ही भाग के आ गए और पूछा, सब कुछ एक्सप्लेन किया। लेकिन जब से मौसी जी उस लड़के के आर पार गए, उसके बाद से मौसी जी कोई बात ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे चुपचाप
बैठी थी उन पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब लोगों का फोकस तब कृति भी थी, क्योंकि वो बच्ची थी और उसकी तरफ इशारा कर रही थी कि उनके आने के बाद कृति की मम्मी उन लोगों को ये सब बोले। तो उस टाइम सबका फोकस कृति की तरफ थी, लेकिन कोई ये नहीं देख रही थी कि मौसी जी का क्या हालत है। वो चुपचाप बैठी थी और पसीने से लुत्फ थी। जब जेंट्स लोग जैसे कृति की पापा और मौसा जी सब लोग थोड़ा शांत करा रहे थे, अचानक मौसी जी का जो पिताजी है उनका नज़र कृति की मौसी के ऊपर पड़ा और देखा, जाके उनका सर पे हाथ रखा और बोले कि मुझे जो डर था वही हुआ, इनको अभी कोई ठीक नहीं कर सकते। तो ये बात सुन के सब लोग थोड़ा चौंक गए कि अचानक कैसे हो गया और ये क्या बोल रही है, क्यों ठीक नहीं होगा, क्या हो गया है। मौसी जी को, कृति के जो मौसी है उनको सब लोग बुलाया, बाद मतलब उनको पुकार रहे थे, शरीर पकड़ के हिला रहे थे, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ऐसा एक नज़र टिका के बैठे हुए थे। बाद में मौसा जी को जो पिता है वो उनका सर पे हाथ फिराया, थोड़ा अजीब भाषा में उनके साथ बात किया। बाद में उनका पलक झपके और थोड़ा हल्का रिस्पॉन्ड करते हुए दिखा कृति की मौसी। बाद में उनको सुला दिया, बोला कि अभी आज रात जाने दो, सुबह देखते हैं। वो रात, आज का रात, अभी तक कृति के मौसी वो चीज से उभर नहीं पाए, अभी भी चुपचाप रहते। हालांकि उनका मौसा जी उनको छोड़ा नहीं है, उनका फैमिली वही चल रहा है, पर चुपचाप रहते हैं, थोड़ा बहुत काज काम कर लेते हैं। उनका अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है और कृति का जो मौसी है उनका हालत अभी भी वैसे ही गंभीर रहते हैं, हमेशा चुपचाप रहते हैं। और वो घटना के बाद कृति का फैमिली और कृति खुद कभी मौसा का घर में विजिट नहीं किया, वो घर में कभी दोबारा नहीं है। जो मुलाकात होता है कृति के घर में जब आते हैं तब वो सब मुलाकात होते हैं और बातचीत होता है। तो उसका पीछे क्या रीज़न था, उसका वजह क्या था और ये क्यों हुआ था, ये सब के बारे में कृति मुझे बता नहीं पाई। अगर इसके बारे में कभी पता चलेगा, मैं ये कहानी आपसे फिर से दोहराऊंगा और इसको पुनः विश्लेषण करूंगा। तब तक बने रहे मेरे साथ, सुनते रहे मेरे कहानी। धन्यवाद।